ये कहानी फ्लोयड नामी शख्स की है जो केंटकी के सैंड केव नामी गार में फंसकर हलाक हो गया। ये वाकया आज से तकरीबन 100 साल पुराना है। फ्लोयड की मौत कैसे वाकया हुई ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। 30 जनवरी साल 1925 को फ्लोयड, जो कि एक केव एक्सप्लोरर था, केंटकी के सैंड केव नामी गार में उतरता है। वो पहले भी इस गार को एक्सप्लोर कर चुका था, लेकिन उस बेचारे को क्या खबर थी कि 30 जनवरी उसकी मौत का दिन साबित होगा। इस केव का रास्ता बहुत ज्यादा तंग था, इतना तंग कि इसमें दाखिल होने के लिए रेंग कर जाना पड़ता। फ्लोयड के पास एक लालटेन भी थी, क्योंकि केव में बहुत ज्यादा अंधेरा था और वो इस लालटेन के सहारे आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते फ्लोयड एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा जिसको पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आगे रास्ता इतना तंग था कि उसमें घुसना लगभग नामुमकिन ही था, और जो भी इस केव को एक्सप्लोर करने आता वो इस पॉइंट से वापस चला जाता था। इस वजह से इस पॉइंट को टर्न अराउंड भी कहा जाता है। केव में आखिर तक जाने के लिए इस 9 इंच के तंग रास्ते को पार करना जरूरी था, और फ्लोयड इस केव के आखिरी हिस्से तक जाना चाहता था। फ्लोयड लालटेन की रोशनी के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे जाकर केव का रास्ता चौड़ा हो जाता है और फ्लोयड एक क्रिस्टल चैम्बर में पहुंचता है। इस चैम्बर को देखकर फ्लोयड बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो हमेशा से इस चैम्बर को एक्सप्लोर करना चाहता था। थोड़ी देर बाद फ्लोयड वापस जाने लगता है। वापस जाने के लिए फ्लोयड को इस रास्ते से रेंग कर गुजरना था। फ्लोयड इस तंग रास्ते से रेंगते हुए गुजर रहा था कि तब अचानक इसकी लालटेन उसके हाथों से छूटती है और गिरकर टूट जाती है, जिस वजह से केव के अंदर पूरा अंधेरा हो जाता है। फ्लोयड हिम्मत नहीं हारता और ना ही घबराता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। फ्लोयड अपने पैरों की मदद से खुद को आगे पुश कर रहा था कि तभी पैर लगने की वजह से एक पत्थर उखड़कर इसके पैरों पर गिर जाता है। फ्लोयड इस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर उस जगह पर ऐसे फिट हो जाता है कि उसे हिलाना बिल्कुल नामुमकिन था। फ्लोयड जोर जोर से आवाजें लगाता है, लेकिन जमीन के इतना नीचे फंसे होने की वजह से उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। यहाँ से शुरुआत होती है फ्लोयड के सर्वाइवल की। फ्लोयड को फंसे हुए तकरीबन 23 घंटे गुजर चुके थे और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। चीखने चलाने के अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं था। फ्लोयड की किस्मत अच्छी थी कि तब ही 3 लोग इस केव के पास से गुजरते हैं और वहां केव के बाहर फ्लोयड की टोपी और कोट को टंगे हुए देख लेते हैं। वो केव के बाहर से फ्लोयड को आवाजें देते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो थोड़ा और आगे जाकर टर्न अराउंड सेक्शन के पास से आवाजें देता है और तब ही वो इस स्क्वीज होल के अंदर से फ्लोयड के चलाने की आवाज सुनता है। लगभग 38 घंटे गुजर चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की भीड़ लग चुकी थी। होमर, जो कि फ्लोयड का छोटा भाई था, वो भी वहां पर आ चुका था। होमर ने फैसला कर लिया था कि वो अपने भाई को किसी भी कीमत पर बाहर जरूर निकालेगा। यहाँ एक और रिपोर्टर विलियम भी था, जो होमर से इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है, लेकिन होमर इसे गुस्से से कहता है कि अगर तुम्हें इंटरव्यू लेना है तो तुम खुद केव में क्यों नहीं चले जाते। विलियम होमर की इस बात से एग्री कर जाता है और केव के अंदर जाने लगता है। टर्न अराउंड सेक्शन के पास पहुंचकर विलियम घबरा जाता है, लेकिन उसे किसी भी हाल में इंटरव्यू लेना था, तो वो हिम्मत नहीं हारता और फ्लोयड के पास पहुंच जाता है और इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लोयड जवाब देने की हालत में नहीं था। विलियम केव से बाहर आ जाता है। फिर होमर अपने भाई को बचाने के लिए केव के अंदर जाता है। होमर अपने भाई फ्लोयड के पास पहुंचता है और जायजा लेता है कि फ्लोयड को किस तरह से बाहर निकाला जाए। होमर छेनी हथौड़ा लेकर आया और सुरंग की दीवारों को खोदकर चौड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे सिचुएशन और भी खराब होने लगती है। अभी तक फ्लोयड को वहां फंसे हुए 46 घंटे हो चुके थे। आखिर होमर भी हिम्मत हार कर केव से बाहर आ जाता है। फ्लोयड को फंसे हुए अब 80 घंटे गुजर चुके थे। फ्लोयड को एक रस्सी के जरिए खींचने का प्लान बनाया जाता है। इस सुरंग में पुलिस सिस्टम बनाकर रस्सी को फ्लोयड के जिस्म से बांधकर बाहर खींचा जाता है, लेकिन इस सब का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि चट्टान फ्लोयड के पैरों पर गिरी हुई थी और इस तरह खींचे जाने से फ्लोयड को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। सुरंग में सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो फ्लोयड को गर्म रखने के लिए वहां पर एक बल्ब लगा दिया जाता है। अभी तक फ्लोयड को वहां फंसे हुए 115 घंटे गुजर चुके थे। फ्लोयड को बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम आती है। रेस्क्यू टीम का एक मेंबर फ्लोयड के पास जाता है, तो वो देखता है कि सुरंग में छोटे छोटे पत्थर नीचे गिर रहे हैं। वो समझ गया था कि चट्टानें किसी भी टाइम नीचे गिर सकती हैं। वो फौरन से बाहर आ जाता है। तभी चट्टानें नीचे गिरती हैं
और फ्लोइड तक जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। अब फ्लोइड को बचाने के लिए एक नया प्लान बनाया गया कि ऊपर से फ्लोइड तक जाने के लिए एक रास्ता बनाया जाए और फ्लोइड को बचाया जाए। मशीनों से खुदाई करने पर यह डर था कि कहीं पूरी सुरंग ही फ्लोइड के ऊपर ना गिर जाए। फिर हाथों से खुदाई करने का फैसला किया गया, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला था। अंदाजा लगाया गया कि फ्लोइड तक खुदाई करके पहुंचने में 30 घंटे तक का वक्त लग सकता है। पर यहाँ सवाल ये था कि क्या 30 घंटे तक मजीद फ्लोइड सरवाइव कर पाएगा। जो लाइट बल्ब फ्लोइड के गर्म रखने के लिए लगाया गया था, एक जुगाड़ लगाकर लाइट बल्ब की वायर से एक रेडियो एम्पलीफायर को जोड़ा गया, जिससे फ्लोइड के सांस लेने से इसके रेडियो एम्पलीफायर से फ्रिक्शन आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि फ्लोइड अभी जिंदा है। सुरंग खोदना शुरू की गई। जो सुरंग 30 घंटे में खोदी जानी थी, इसको खोदते हुए 140 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन अभी भी सुरंग पूरी तरह से खोदी नहीं गई थी। फ्लोइड को फंसे हुए 15 दिन गुजर चुके थे और अचानक वो लाइट बल्ब बंद हो जाता है। अब परेशानी ये थी कि इन्हें अब ये नहीं पता चलेगा कि फ्लोइड जिंदा है या मर चुका है। आखिरकार 18वें दिन सुरंग की खुदाई कंप्लीट हो जाती है। फ्लोइड का भाई होमर फ्लोइड को लेने के लिए नीचे जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि फ्लोइड अब जिंदा नहीं रहा। फ्लोइड 18 दिन तक मौत से लड़ता रहा, लेकिन किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।